नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम धूड़। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली नहीं, लेकिन किसी के दिमाग की उपज है। तो कल परसों ही एक शिष्य ही है, उसने पूछा कि गुरुजी थोड़ा सा मन में डाउट आ रहा है कि अगर एक गन को वर्टिकली फायर करें, सीधा फायर करें, तो उसकी गोली कहाँ पर आके गिरेगी। उसका मतलब था कि जहाँ से फायर कर रहे हैं वहीं पे गिरेगी या कहीं उसके आसपास गिरेगी। उसको तो ये भी लग रहा था कि सर गोली कभी गिरते हुए देखी नहीं। तो मैंने कहा कि भाई ऐसे रोज़ ऐसे ऊपर चला चला के देखें क्या कभी। तो चलिए इसी को डिस्कस करते हैं। तो एक सिंपल सा हमने गन लिया, आपको दिख रहा होगा, बहुत सिंपल सी गन है। हाँ, बड़ी आसानी के साथ आप ऐसी गन बना सकते हैं। अगर इस गन को हम सीधा ऊपर की तरफ फायर करें, अगर वर्टिकली फायर करें, तो जो गोली है वो कहाँ आएगी। तो यहाँ से फायर हुआ, गोली ऊपर की तरफ जा रही है। गोली का जो वेग है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, उसकी स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। एक बिंदु ऐसा आएगा जिसके ऊपर ये जाके उसकी वेग है वो जीरो हो जाएगा। ये सिंपल ऐसा ही आप इसको मान सकते हैं कि अगर हमने एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका है या किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका है, तो जैसे जैसे ऊपर जाती है उसका वेग जीरो होगा और उसके बाद वापस उसको नीचे आना है। सब कुछ वैसा ही इसके साथ होगा, ऊपर फिर यहाँ से वापस नीचे नीचे और एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे। हाँ, अगर यहाँ पर हम हवा वगैरह को कंसिडर नहीं करें और ये मान के कि हमने गन को बिल्कुल सीधा ऊपर की डायरेक्शन में पॉइंट किया है, हल्का फुल्का भी इधर उधर करेंगे तो वो इधर उधर जाएगी। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो ये आता है कि जब एक बुलेट है वो यहाँ पर आ रही है, सपोज हल्का फुल्का हमने इसको इधर उधर कर दिया तो हो सकता है वो कुछ यहाँ आ जाए। ऐसे अगर किसी एंगल पे जाएगी तो फिर प्रोजेक्टाइल टाइप से बना देते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा हमेशा पाथ इसका प्रोजेक्टाइल टाइप रहेगा। अगर तो वापस जब आएगी तो उसकी स्पीड है क्या वो उतनी ही रहेगी या कम होगी, ज़्यादा तो किसी को नहीं लग रहा होगा। तो उसकी स्पीड है वो कम हो जाएगी। स्पीड इसलिए कम होगी कि हवा में रेजिस्टेंस होता है जो कि ऊपर जाते वक्त भी इसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। अब रेजिस्टेंस को ब्रेक की तरह मानना कैसे भी हो, अब किसी को ये लगे कि एक तरफ वो रोकेगा तो दूसरी तरफ बढ़ावा देगा, रेजिस्टेंस कभी बढ़ावा नहीं देगा। रेजिस्टेंस हमेशा आपकी जो वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। कोई भी रेजिस्टिव फोर्स हो, उसको रेजिस्टिव फोर्स का काम ये है वेलोसिटी के ऑपोजिट में एक्ट करना। तो ये ऊपर जब जा रही है तब भी उसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो हो सकता था बुलेट यहाँ नहीं जाके कुछ और ऊपर जाती। तो ये इसको भी नीचे रोकने की कोशिश की और वापस जब नीचे आ रही है तो भी उसकी वो वेलोसिटी कम करने की कोशिश करेगा। तो उसकी जो वेलोसिटी है, जो उसकी स्पीड है, वो पहले से कम रहेगी। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं होता, सपोज अगर मैं मून की बात करूँ तो मून के ऊपर अगर इस गन को फायर किया जाता तो जिस वेलोसिटी से बुलेट जा रही उसी वेलोसिटी से वापस वो बुलेट आती, तो उसका असर उतना ही होता जैसे आप किसी को बुलेट डायरेक्टली फायर कर रहे हैं। अगर वो वापस किसी के ऊपर आके गिर रही है तो ऐसे ही गिर रही है जैसे किसी ने एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे उसको फायर किया है। तो ये अर्थ पे अपने पास आप फ़ायदा भी मान सकते हो कि हमने फायर किया, ऊपर जाके वापस उसका वो नुकसान नहीं रहता। ये एयर रेजिस्टेंस उस नुकसान को कम करने में मदद करता है, काफ़ी कम कर देगा उसको। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ कि अगर किसी ने कमरे के अंदर उसको फायर किया है तो कमरे में उसको ज़्यादा दूरी मिल नहीं पाती, एयर रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा काम कर नहीं पाता, बिकॉज जितनी दूरी मिली है उतनी वो दूरी में काम करेगा। तो वो छत से वापस टकरा के किसी के लग सकती है और उस कंडीशन में उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा कम नहीं होती। सपोज़ 20% कम हो गई टकराने के बाद, क्योंकि हवा से तो बहुत ही कम टाइम मिला है तो उसमें 1-2% तो उसमें भी मान सकते हैं कि हो सकता है कम हो गई हो, लेकिन वो टकराने में कुछ कम हो गई। उसके बाद अगर वो वापस किसी के लगे तो अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए काफ़ी बार आपने ऐसा सुना भी होगा कि कुछ लोग अगर बंद कमरे में किसी ने ऐसे ही मौज मस्ती के हिसाब से फायर किया है तो फायर है वो नुकसानदायक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। और मैं अगर इसी के हिसाब से अगर वैसे बात करूँ, जो प्रोफेशनल शूटिंग होती है, जो कंपटीशन वगैरह होती है, तो उसमें
जो पैलेट्स, उनको पैलेट्स बोलते हैं या बुलेट बोल दो, .22 में बुलेट हो गई, तो उसका जो मटेरियल होता है वो लेड का मटेरियल होता है। तो लेड क्या होता है कि जैसे अगर वो किसी से टकराएगा तो चिपक जाएगा, वापस से वो रिको से उतना नहीं करेगा, इसको टकरा के वापस लौटने को रिको से बोलते हैं, RICOCHET, उसमें टी साइलेंट रहता है। तो वो रिको से उतना नहीं करती, लेकिन अगर जैसे वो गोली स्टील वगैरह या किसी और चीज़ की बनी हुई है तो वो उसका टकरा के वापस प्लास्टिक कोलिजन का ज़्यादा चांस रहेगा, तो वो ज़्यादा स्पीड से टकरा के आ सकती है। तो दोस्तों आई थिंक ये डाउट उसका भी क्लियर हो गया है। आपके मन में भी किसी के मन में ऐसा कुछ ख्याल आ रहा है तो आपका भी डाउट क्लियर हो गया होगा। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन से वीडियोस के ऊपर डाउट हैं जो कि थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड हो, तो उसको हम डिस्कस करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके अलावा एक फिजिक्स के ऊपर भी एक सीरीज़ शुरू करने की सोच रहे हैं जो आपको जेईई और नीट में काफ़ी हेल्प करेगी, तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।